नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर स्टेशन के बारे में कि फायर स्टेशन को जब बनाया जाता है तो उस दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है और कितनी जनसंख्या के ऊपर फायर स्टेशन बनाए जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है पॉइंट फायर स्टेशन, कि जब किसी भी स्थान के ऊपर फायर स्टेशन बनाया जाता है तो उस दौरान कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। जब किसी भी स्थान के ऊपर फायर स्टेशन बनाना होगा तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या उस एरिया की कितनी है। फिर एरिया, जो क्षेत्र है वो कितना होगा। फिर साथ में वहां पे देखा जाता है सुख सुविधाएं जो है वो कितनी है। पानी की व्यवस्था कहां से होगी और कितना पानी की व्यवस्था यहां पर हो सकती है। जितने भी फायर फाइटिंग करने वाले जो उपकरण जो हैं उस स्थान पर उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फायर स्टेशन को बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो फायर स्टेशन होते हैं, जिस स्थान के ऊपर अधिक जनसंख्या होती है वहीं पर देखने को मिलते हैं। तो जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है उसी स्थान पर खतरे भी उतने ही अधिक हो जाते हैं। तो उन खतरों के अनुसार ही फायर स्टेशन का हम निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है फायर स्टेशन को तैयार किया जाता है उस टाइम। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं। पहले आता है जनसंख्या। जनसंख्या को पहले देखा जाता है कि जिस एरिया के अंदर हम फायर स्टेशन बनाने जा रहे हैं उसकी जनसंख्या कुल कितनी है। क्योंकि 5 से 10 हजार की जनसंख्या के लिए हम फायर स्टेशन नहीं बना सकते, तो इसलिए वहां पर जनसंख्या देखी जाती है और उसके आधार पर हमें फायर स्टेशन को बनाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट के अंदर हम क्या देखते हैं, उसमें देखा जाता है क्षेत्रफल। यानी एरिया, यानी कि कितना क्या कुछ एरिया है, कितनी जनसंख्या है। तो इस प्रकार से वहां से क्षेत्र जो है उसको भी देखा जाता है जब किसी भी स्थान के ऊपर फायर स्टेशन को बनाया जाता है उस दौरान। इसके बाद में आती है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था, तो पानी जो है उसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कि कितनी पानी की व्यवस्थाएं हैं, कहां से हमें पानी लेने का काम करेंगे। क्योंकि आग जब लगती है तो जाहिर सी बात है हम पानी लेकर के फायर फाइटिंग करने का काम करते हैं। अगर फायर स्टेशन बना लिया, वहां पर पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, तो हम किस प्रकार से फायर फाइटिंग करेंगे। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख के हमें फायर स्टेशन को बनाते हैं। तो उसके अंदर पानी की जो व्यवस्था है उसको भी देखा जाएगा कि जब किसी भी स्थान के ऊपर फायर होती है तो फायर फाइटिंग करने के लिए पानी हमें कहां से उपलब्ध होगा। नेक्स्ट आता है खतरों के बारे में। खतरे होने की स्थिति। खतरे होने की स्थिति यहां पर हो सकता है कि कोई शहर ना हो, तो शहर वगैरह जनसंख्या के अलावा उस स्थान के ऊपर कोई इंडस्ट्रीज एरिया हो, फैक्ट्रीज वगैरह को निर्माण किया गया हो, तो उस स्थान के ऊपर जितने भी जो खतरे होते हैं उनको देखा जाता है और उसके अनुसार हम फायर स्टेशन को बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी कंपनी, फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स तैयार होते हैं, विस्फोटक पदार्थ तैयार किए जाते हैं, तो उनको
देख करके कि इस स्थान के ऊपर कितने खतरे होने की संभावना है, तो उनके अनुसार हमें फायर स्टेशन को बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जब भी फायर स्टेशन को बनाते हैं। उस दौरान और एक पॉइंट आता है फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध व्यवस्था। तो जिस स्थान के ऊपर हमने जो फायर स्टेशन बनाया, हो सकता है कोई उपकरण यंत्र काम करना छोड़ दे, काम करना बंद कर दे। तो अगर हम कुछ ऐसे एरिया के अंदर है जहां पर ये उपकरण आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो बहुत ही अधिक हमें सुविधा होगी। और ऐसे क्षेत्र में हम फायर स्टेशन बना दें जहां पर कोई उपकरण काम करना बंद कर दे और आग कंटिन्यू लगती रहे, तो फायर फाइटिंग किसके माध्यम से करेंगे? तो इसलिए सभी कंडीशंस, सभी दशाओं को देखा जाता है जब भी किसी भी स्थान के ऊपर फायर स्टेशन को बनाया जाता है उस दौरान। तो उस स्थान के ऊपर फायर फाइटिंग के जितने भी उपकरण जो होते हैं वो हमें पर्याप्त रूप में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ये चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है जब भी फायर स्टेशन बनाया जाता है। अब बात करेंगे कि जब फायर स्टेशन बनाया जाता है तो उस दौरान कितनी जनसंख्या के ऊपर और कितने पंपिंग का फायर स्टेशन बनाते हैं। सबसे पहले आता है 50,000 जनसंख्या पे। 50,000 अगर जनसंख्या है तो उस स्थान के ऊपर हम बनाएंगे एक पंपिंग स्टेशन। एक पंपिंग स्टेशन जहां पर जिस भी शहर की, जिस भी क्षेत्र की एरिया की पॉपुलेशन 50,000 है, तो वहां पर वन पंपिंग का जो स्टेशन है उसको बनाते हैं। इसके बाद में आती है, अगर जनसंख्या उस जगह की हो 1 लाख, तो 1 लाख जब जनसंख्या होगी तो वहां पर 2 पंपिंग स्टेशन होगा। 2 पंपिंग स्टेशन बनाया जाता है, क्योंकि जितने खतरे बढ़ते चले जाते हैं उतना ही हम इनको बढ़ाता चले जाएंगे। तो जहां पर जनसंख्या 1 लाख होगी वहां पर हमें 2 पंपिंग स्टेशन को बनाते हैं। इसके बाद में आएगी, अगर जनसंख्या 1.5 लाख हो, अगर जनसंख्या 1.5 लाख हो तो उस दौरान कितने पंपिंग स्टेशन बनेंगे? तो उस दौरान बनाए जाएंगे 3 पंपिंग स्टेशन। 3 पंपिंग स्टेशन। फिर अगर जनसंख्या 2 लाख हो तो फिर एक और बढ़ा देंगे। तो जनसंख्या अगर 2 लाख हो तो उस स्थान के ऊपर हम कितने 4 पंपिंग जो स्टेशन है उसका निर्माण करते हैं। स्टेशन का निर्माण करते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है जब भी किसी भी स्थान के ऊपर हमें फायर स्टेशन को बनाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जब भी फायर स्टेशन को बनाएंगे, तो पहले इनको ध्यान में रखा जाता है, फिर इसकी जनसंख्या के अनुसार हम ये फायर जो स्टेशन है उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो ये थी जनसंख्या के आधार पर जो फायर स्टेशन है वो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।